काम का स्ट्रेस, फ्यूचर का डर और लोगों की बातें। आजकल का इंसान सिर्फ यही सब कुछ सोचता रहता है और ये सिलसिला कुछ इस तरह का होता है जो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। इंसान के दिमाग से ऐसी सोचें जाती ही नहीं है। ये लगातार सोचें कभी कभी इतनी गहरी हो जाती हैं कि हम अपने दिल की आवाज़ को सुनना छोड़ देते हैं। इसी चीज़ को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, यानी कि वो चीज़ जो इंसान के सुकून को बर्बाद कर देती है। कुरान के अंदर मैंने एक बहुत ही अजीब सी बात नोट की और वो कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर कल्ब यानी कि दिल का जिक्र दिमाग से कई ज़्यादा दफ़ा किया है, क्योंकि इस्लाम के नज़दीक डिसीजन मेकिंग का असल मरकज़, असल जगह जो है वो दिल है, दिमाग नहीं। जब एक इंसान का दिल साफ होता है और अल्लाह की याद में लगा रहता है तो इंसान का दिमाग ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगता है। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि क्या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। अब देखें, यहाँ पे बात की जा रही है दिमाग की नहीं बल्कि दिल की, यानी कि अगर हक को समझना है तो उसमें दिमाग का कोई लेना देना नहीं होगा। आपका दिल से कनेक्शन होना चाहिए अल्लाह के साथ, तब ही आप हक की राह पर चल सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि दिल से अल्लाह को याद करो, दिल से अल्लाह का जिक्र करो, और जब एक इंसान दिल से अल्लाह को याद करता है, इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है, तो इंसान के दिमाग के अंदर कोई भी बुरे ख्यालात, कोई भी बुरी तरह का डर और लोगों की बातें भी इवन मैटर नहीं करती। ओवर थिंकिंग का जो एक वो सबसे बड़ा रीज़न बनता है वो ये होता है कि एक इंसान हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। जब कोई इंसान अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या चाहता है कि वो अपने फ्यूचर को अपने हाथों से बनाए, तो वो लाजमी ओवर थिंक करता है, उसका दिमाग स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है। इवन ये मालूम होते हुए भी कि हमें अपनी अगली सांस का भी नहीं पता, इसके बावजूद इंसान कंट्रोल चाहता है। तो ऐसे में इंसान का दिमाग ओवरवर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो ये बनता है कि अपने दिल के अंदर अल्लाह की याद को हमेशा कायम रखें और अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा और पूरा तवक्कल रखें, ना कि आप अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखने के बजाय अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सोचना शुरू कर दें। जब दिल के अंदर ये चीज़ आ जाती है ना कि अल्लाह मेरे लिए बेस्ट फैसला लेगा, तो इंसान का दिमाग खुद ही रिलैक्स फील करने लगता है। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि आगाह रहो, अल्लाह के जिक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। जब इंसान दिल से अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है तो दिमाग से अननेसेसरी थॉट्स वैसे ही चली जाती हैं। और जिक्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ तस्बीह घुमा रहे हैं। जिक्र का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह की प्रेजेंस को फील भी करें। अब हम बात कर लेते हैं ओवर थिंकिंग और तफक्कुर में फ़र्क क्या होता है। कुरान हमें तफक्कुर का हुक्म देता है। तफक्कुर यानी कि ऐसी प्रोडक्टिव सोच जो इंसान के ईमान को और ज़्यादा मजबूत करती है। इस्लाम हमें तफक्कुर का हुक्म देता है और तफक्कुर कुछ ऐसी प्रोडक्टिव सोच होती है जो इंसान के ईमान को ज़्यादा मजबूत कर देती है। ओवर थिंकिंग इंसान को स्टक कर देती है, इंसान एक ही जगह का होकर रह जाता है, लेकिन तफक्कुर इंसान को अल्लाह के करीब लेके जा सकता है। तफक्कुर का जो सुन्नत तरीका है वो बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने आप को कुरान और अल्लाह और नेचर के साथ क्लोज रखो, ताकि आपको समझ आए कि ये सब कुछ एक ही हस्ती है जो कर रही है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आपने पॉजिटिव ही सोचना है। जब आप सुबह उठो या रात को सोने से पहले ये सोचो कि ये दुनिया आखिर क्यों बनाई गई, इस दुनिया को बनाने में क्या मकसद है, मैं इस दुनिया में हूँ तो मेरा इस दुनिया के अंदर क्या लेना देना है। आप जब ऐसी सोचों को सोचोगे तो आप ऑटोमेटिकली अल्लाह के करीब होगे। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ आएगी कि आपका इस दुनिया में आने का असल मकसद क्या है। ओवर थिंकिंग को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप तफक्कुर करें, यानी कि अपने सारे अफेयर्स, अपनी सारी प्रॉब्लम्स अल्लाह के हवाले कर दें। ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप तवक्कुल रखें, यानी कि अपने जितने भी अफेयर्स हैं, अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं ज़िंदगी के सब अल्लाह के हवाले कर दें। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो जान ले कि अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। जब दिल के अंदर यकीन इस लेवल का आ जाए कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह मेरी ज़िंदगी के हर सिचुएशन का बेहतरीन फ़ैसला करेगा, तो दिमाग की सारी थॉट्स ऑटोमेटिकली जाने लगती हैं, दिमाग सुकून में आने लगता है। अब तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कोशिश ही ना करो।
तवक्कुल का मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, सब कुछ करने के बाद रिजल्ट्स को अल्लाह के हवाले कर दो। ऐसा माइंडसेट होना इंसान के दिल को सुकून देता है और इंसान के माइंड को रिलैक्स कर देता है कि सब कुछ संभाल लेगा, एक हस्ती है मेरे साथ जो मेरी हर सिचुएशन को डील कर लेगी और बेहतरीन फैसला निकाल कर देगी। एक चीज़ जो आपने आज सीख ही ली होगी कि ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं है। जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल बहुत ही मजबूत हो, एक अलग लेवल का हो, तब इंसान को किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंसान का दिमाग रिलैक्स रहता है। ओवर थिंकिंग का डायरेक्ट ताल्लुक है दिमाग से, लेकिन अगर टेक्निकली हम इस चीज़ को समझें तो अगर हम अल्लाह के ज़िक्र को अपने दिल में रखेंगे, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल अपने दिल के अंदर एक अलग लेवल का करेंगे, तो इंसान का दिमाग ऑटोमेटिकली उस ओवर थिंक से डिस्कनेक्ट होकर एक मजबूत और सुकून की फेज़ में आ जाएगा। आजकल के दौर के अंदर बहुत से वेज़ हैं जो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर्स और डिफरेंट तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेस्ट वे हमारे कुरान ने ही और हमारे इस्लाम ने ही हमें सिखा दिया है। मेरे आखिरी लफ्ज़ ये होंगे कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखें ताकि आपका दिल और आपका दिमाग सुकून में रह सके। सब्सक्राइब।